नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सुशांत सिंह राजपूत के। खास प्रोग्राम सुशांत के फैंस के लिए है, जहां वो लगातार सुशांत सिंह राजपूत का हर एक अपडेट जानने के लिए बेताब रहते हैं। सुशांत सिंह राजपूत के निधन को 2 साल हो चुके हैं, लेकिन अब भी उस केस का उठना, उस केस का जारी रहना, उस केस पर चर्चा करना, ये एक बहुत बड़ी बात है। क्यों आखिर सुशांत की जो केस की फाइल है वो अब तक खुली हुई है? वजह इसकी और कोई नहीं, उनके फैंस है, क्योंकि लगातार वो और उनका परिवार, यानी कि सुशांत का परिवार, सुशांत के फैंस, उनके चाहने वाले यहाँ लगातार उन पर सवाल उठा रहे हैं कि इस केस की फाइल बंद नहीं होनी चाहिए जब तक असली गुनहगार सामने नहीं आ जाता। आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में कई ऐसे नाम आ चुके हैं जो इस केस में फंस चुके हैं। हर किसी का सबूत हर किसी के खिलाफ मिल भी चुका है, लेकिन कोई ना कोई किसी ना किसी वजह से इसमें बचता हुआ दिखाई दिया। फिलहाल सुशांत सिंह राजपूत के केस का बड़े अपडेट के बारे में बात करेंगे। सुबह ही खबर यहाँ आई है के जो इस वक्त लगातार कंट्रोवर्सीज में रहते हैं, वो यहाँ पर सुशांत को लेकर बोलते हुए नजर आए। उन्होंने सुशांत को लेकर क्या कहा आपको बताते हैं। एक ट्वीट शेयर किया है। लगातार ट्विटर पर वो 2-3 दिन से सुशांत को लेकर कुछ ना कुछ शेयर करते नजर आ रहे हैं। इसी बीच उन्होंने एक ट्वीट किया और ट्वीट के जरिए उन्होंने लिखा कि पहले मुझे इस बात पर यकीन नहीं था, बट नाउ आई बिलीव, अब मुझे यकीन है कि सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद बॉलीवुड इंडस्ट्री को कोई श्राप लग गया है। मतलब सुशांत के जाने के बाद बॉलीवुड इंडस्ट्री को एक श्राप लगा, जिसकी वजह से सब कुछ खराब हो रहा है। यहाँ उन्होंने राय मशवरा भी दिया कि बॉलीवुड इंडस्ट्री को हवन करा लेना चाहिए और साथ ही मुझसे और सभी आउटसाइडर से माफी मांग लेनी चाहिए, यानी कि जो भी आउटसाइडर आएंगे उनसे माफी मांग लेनी चाहिए कि और साथ ही तभी भगवान उन्हें माफ करेगा। इस तरह से वो माफी मांगेंगे। तो यहाँ पर ये बोलते हुए नजर आए। कुछ गलत नहीं था, सुशांत के लिए ही था, लेकिन फिर भी वो इस टिप्पणी में फंसते हुए नजर आए, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से उन्होंने यहाँ पर श्राप की बात की, काफी गलत हो जाएगी। सुशांत के फैंस हमेशा के से नाराज रहते हैं, के पर हमला बोलते हुए नजर आते हैं। इस बात पर आपकी क्या राय, हमें कमेंट बॉक्स में जानना भी चाहेंगे और साथ में उस पर भी हम एक वीडियो बनाकर चर्चा भी करेंगे और आपकी प्रतिक्रिया जरूर सामने रखेंगे। साथ ही आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में जहां के इस तरह का ट्वीट किया, यहाँ लगातार लोगों का गुस्सा फूट रहा है कि आखिर कैसी बातें वो कर रहे हैं। क्या सुशांत का श्राप बॉलीवुड इंडस्ट्री पे लग सकता है? हालांकि यहाँ आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद बॉलीवुड इंडस्ट्री नेपोटिज्म के मामले में पूरी तरीके से फंस चुकी थी, क्योंकि यहाँ सवाल ये उठा था कि सुशांत सिंह राजपूत का जो केस बताया था वो उनके खुद की जान ली गई, ऐसा बताया, और अभी तक यही साबित हो रहा है। लेकिन यहाँ जो उनका परिवार, उनके दोस्त या उनकी एक्स गर्लफ्रेंड है, उनका भी ये कहना है कि सुशांत कभी भी खुद के साथ ऐसा नहीं करेगा, ये सब एक साजिश है। फिर उसका जो आरोप लगा है वो पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री में लगा है, क्योंकि सुशांत को, और ये बात कई रिपोर्ट्स में भी सामने आई कि सुशांत को जब फिल्म मिली, सुशांत ने बहुत स्ट्रगल किया। उस वक्त भी सुशांत के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता था कि वो एक आउटसाइडर है। बड़ी बड़ी पार्टीज में सुशांत को नहीं बुलाया जाता था, साथ ही सुशांत को आउटसाइड कर दिया जाता था कई चीजों को लेकर। कई फिल्मों में यहाँ स्टार किड्स ने अपनी फिल्म साइन की सुशांत को बाहर निकालकर। हालांकि इस केस में करण जौहर का नाम सामने आया, सलमान खान का नाम सामने आया, यहाँ पर आलिया भट्ट के पिता का नाम सामने आया, तो यहाँ पर बहुत सारे मशहूर डायरेक्टर का नाम सामने आया। आपको बता दें बहुत सारे जैसे महेश भट्ट है, ऐसे कई और डायरेक्टर्स भी हैं जो यहाँ पर सुशांत को फिल्म से निकालने का आरोप जिन पर लगा था, क्योंकि उन्होंने आधी फिल्म के बाद भी किसी न किसी के कहने पर सुशांत को फिल्म से बाहर निकाल दिया था, किसी न किसी के सोर्स से। तो यहाँ पर इस वजह से नेपोटिज्म यहाँ पर फंसते हुए नजर आए। नेपोटिज्म का आरोप लगा, नेपोटिज्म का मुद्दा छिड़ा। आपको बता दें कि इस पर कंगना रनौत भी बोलती हुई नजर आई थी, जहां उन्होंने बॉलीवुड पर निशाना साधा था कि यहाँ पर बॉलीवुड में किस तरह से सुशांत को लेकर हमेशा बाहर की ओर, सिर्फ सुशांत नहीं, ऐसे कई आउटसाइडर हैं जिनको बॉलीवुड इंडस्ट्री ने यहाँ पर टिकने नहीं दिया है, जो यहाँ पर उठने की कोशिश कर रहा था। देखने को मिला है कि सुशांत ने यहाँ अपनी एक अलग पहचान बनाई है।
जिस तरह से वो यहाँ पर उठे, जिस तरह से उन्होंने यहाँ पर इज्जत कमाई, लेकिन यहाँ पर किसी ने उन्हें टिकने नहीं दिया। उन्होंने कई फिल्में की है, लेकिन ऐसा भी है कि कई ऐसी फिल्में जो पहले उन्हें मिली थी लेकिन सोर्स के वजह से उनसे वो फिल्म छीन ली गई। साथ ही आपको बता दें, ये बात तो हो गई बॉलीवुड इंडस्ट्री की, लेकिन कई निजी मामले भी थे जहां सुशांत को टॉर्चर किया जाता था। आपको बता दें, ये मामला सामने आया रिया चक्रवर्ती की वजह से। सुशांत सिंह राजपूत की एक्स गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती, जो थोड़े समय तक उनके साथ ही लिव इन रिलेशनशिप में दोनों रहते थे और निधन से थोड़े ही दिन पहले घर छोड़कर चली गई थी। यहाँ बात सामने आई कि सुशांत जिस तरह से, क्योंकि एक कॉल रिकॉर्डिंग सामने आई जिसमें रिया चक्रवर्ती का पूरा परिवार वहां, यानी कि उनके पिता, उनका भाई वहां पर था, और सुशांत से फाइनेंशियल के बारे में, फाइनेंशियल कंडीशंस, फाइनेंशियल जितने भी फाइनेंशियल्स हैं, अकाउंट्स, ट्रांजेक्शन, उनके बारे में बातचीत हो रही है। यानी कि इससे समझ आता है कि यहाँ पर रिया चक्रवर्ती का परिवार सुशांत के अकाउंट्स पर भी नजर रखने की कोशिश कर रहा था। सुशांत ने गोवा में रहने की भी बात की कि मैं वहां घर लूंगा, लेकिन यहाँ उनको आपत्ति हुई कि अगर वहां चला जाएगा तो हम यहाँ पर नजर कैसे रखेंगे। तो यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती, उनका परिवार एक बहुत बड़ी साजिश के साथ उन्होंने सुशांत की जान ली है। यहाँ रिया चक्रवर्ती ने कुछ ऐसा भी किया कि सुशांत का कांटेक्ट उनके घर वालों से कम कराना शुरू कर दिया। सुशांत जब भी बात करना चाहती थी फोन कट कर देती थी, फोन नहीं मिलने देती थी, या खुद बात करके बात दबा देती थी। सुशांत से बहुत दूर रखा, और ये बात परिवार भी समझ रहा था कि हमें सुशांत से कभी भी बात नहीं करने दी, या उसने फोन उठाई या स्टाफ के किसी जन ने फोन उठाई। इसी बीच आपको बता दें कि जो सुशांत के घर में स्टाफ था वो भी रिया चक्रवर्ती ने निकलवाया, और अपने कुछ 2-3 जन जो थे, कुछ 2-3 लोग, उन्हें वहां पर काम दिया है। मतलब यहाँ पर जो भी लोग थे वो सब रिया को जानते थे, रिया उन्हें जानती थी। रिया के कंट्रोल में हर कोई काम कर रहा था, और रिया के ही कंट्रोल में यहाँ सुशांत थे। सुशांत ड्रग्स लेते थे, रिया ड्रग्स लेती थी। एक वायरल वीडियो सामने आया था, और इस वीडियो से साबित हो गया कि यहाँ पर रिया भी सुशांत को ड्रग्स देती थी। हालांकि कई बार उन्हें एजेंसी ऑफिस में बुलाया गया, उनसे जांच पड़ताल की गई, उनसे पूछा गया कि आखिर क्या क्या वजह है, क्या उन्होंने उन्हें ड्रग्स दी। फिलहाल यहाँ पर तो वो बोलती नजर आई कि सुशांत खुद ड्रग्स लेते थे। इसी के साथ आपको बता दें, ये भी दिख रहा था कि सुशांत थोड़े से डिप्रेशन में थे। अगर हम उनके सोशल मीडिया के पोस्ट पर ध्यान दें, उनके सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए समझ आ रहा है कि किस तरह से सुशांत काफी परेशान थे। हालांकि ये सभी बात आप जानते हैं, लेकिन इनमें सबसे खास बात यह है कि सुशांत की वो निधन की गुत्थी, सुशांत की पूरी फाइल अब तक सुलझी नहीं है, अब तक सूरज का सामने नहीं आई, गुत्थी उलझी हुई है। आप लगातार आवाज उठाते रहेंगे तो बहुत जल्द सामने ये राज खुलकर आएगा। साथ ही आपको बता दें कि ट्विटर पर जिस तरह से आप ट्रेंडिंग जो हैशटैग्स हैं वो आप चला रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से ये केस चल रहा है। आप उनको जारी रखें, और ये केस जो है, जितनी कोशिश होगी हम वहां तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, और बहुत जल्द इस केस का असली गुनहगार सामने आकर रहेगा। सुशांत सिंह राजपूत और उनके परिवार को न्याय मिलकर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर सुशांत का परिवार बहुत परेशान है, क्योंकि उनको न्याय नहीं मिला है। सुशांत सिंह राजपूत इस वक्त लगातार हमारी यादों में है और यादों में रहेंगे, क्योंकि सुशांत ने जिस तरह का काम, जितना धरती से जुड़े हुए सुशांत रहे हैं, उन्होंने कई यादें छोड़ी भी हैं। ऐसी और तमाम प्रोग्राम्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें नेक्स्ट 9 लाइव।